Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं संदीप इनाद दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। इस महाकुंभ में राजनीतिक रंग भी कई तरीके से हमको देखने को मिले और राजनेताओं पर अलग अलग रंग देखने को मिला। किसी ने राजनीति के तौर पर बयान के बाण फेंके तो किसी ने लच्छादार बयानबाजी की। इस पूरे चुनावी प्रचार में जो राजनीतिक रंग है वो काफी रंगा हुआ दिखाई दिया था और राजनीतिक जो पारा था वो सातवें आसमान पर भी चढ़ गया था। जिस तरीके से अगर दौसा की बात करें तो दौसा में एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने पूरा डेरा दौसा में डाल लिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने दौसा सिटी में आकर रोड शो किया था। जिसके बाद में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी बांदीकुई आए। वैसे सचिन पायलट ने भी कांग्रेस की तरफ से पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी थी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुरारी लाल मीणा उनके लिए जी तोड़ करके मेहनत की और कई सभाएं उन्होंने की, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और काफ़ी अच्छा खासा माहौल रहा था। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी शुरू से लेकर एंड तक कई भागों में देखने को मिली, जो मतभेद थे वो भी देखने को मिले। जिस तरीके से लाल मीणा की एंट्री होती है, जब 15 दिन तक वे शांत रहे थे और इधर उधर प्रचार कर रहे थे। 15 दिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और जब लाल जैसे ही उस रोड शो में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, उसके बाद ये लग रहा था कि हाँ लाल मीणा अब शायद बीजेपी के लिए वैसे काम कर रहे थे, लेकिन वो उसके बाद में पूरी तरीके से जी तोड़ करके मेहनत करने लगे। उन्होंने लगातार सभाएं की, हेलीकॉप्टर उन्होंने मिला, हालांकि एक दिन लेट मिला था, लेकिन हेलीकॉप्टर मिला। उसके बाद में उन्होंने इस दौरान उनका कुछ जो बयान थे वो चर्चा का विषय रहे। जिस तरीके से उन्होंने महुआ में कहा कि मेरा समाज मान नहीं रहा है, अगर नहीं मानेगा तो कई तरीके की उन्होंने बात की। मोटर कार खरीदने की कोशिश की कि अगर बीजेपी हार जाती है तो मैं तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं अब की बार चुनाव और मतदान जिस दिन होगा उस दिन बम्पर वोटिंग होने की संभावना थी। लेकिन जिस तरीके से मतदान के दिन वोटिंग हुई और जो पोलिंग बूथ खाली नजर आए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वीरान है, कोई किसी तरह का उत्साह नहीं था और जहाँ होने से जो इक्के दुक्के मतदाता आ रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कहीं चुनाव है या चुनावी माहौल कहीं नहीं लग रहा था। अब दौसा की बात करें तो दौसा में टोटल मतदान की बात करें तो मतदान प्रतिशत 55.69 रहा है, जिसके बाद में राजस्थान की जो 12 सीटें हैं उसके बाद में दौसा में एक बार फिर पारा 7वें आसमान में पहुंच गया है, क्योंकि ये वोट सीट है और वोट सीट पे एक पल में मौसम बदलता है, राजनीतिक सरगर्मियाँ चेंज हो जाती हैं। पहले ये था कि हाँ लाल मीणा आ गए हैं, बराबर की टक्कर जैसा लग रहा था कि हाँ कन्हैया लाल मीणा टक्कर में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वोट प्रतिशत सामने आया उसके बाद कहने लगे कि हाँ ठीक है अब टक्कर आ गई है, बीजेपी अपने फेवर में ये प्रतिशत मान रही है तो कांग्रेस अपने फेवर में प्रतिशत मान रही है। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो अब की बार ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो समाज ने अब की बार बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। बात करें तो मीणा समाज दिखाई दिया आए हैं, लेकिन जितनी संख्या में आना चाहिए था उतनी संख्या में नहीं आया। तो वही दूसरी बात करें तो जनरल की, तो जनरल की बार शायद ऐसा लगता है मुझे पता है कि अब की बार दौसा में कहीं ना कहीं जनरल एक अलग तरीके की राजनीति करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से लाल मीणा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रैली साझा कर रहे थे, रोड शो साझा कर रहे थे, उसके बाद में कुछ जो बीजेपी के नेता थे वो नाराज होते हुए दिखे। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो नाराज थे इसलिए, और एक ये भी चर्चा थी कि अगर मुरारी लाल मीणा सांसद का चुनाव जीत जाते हैं तो दौसा विधानसभा सीट खाली जाती है, तो उसके बाद में एक बार फिर चुनाव होना है। इसलिए शायद जो जनरल जो वोटर थे वो भी इतनी संख्या में बाहर नहीं आए और इसी वजह का परिणाम यही रहा है कि जो वोट प्रतिशत है वो इतना कम रहा। अब सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने फेवर में मान रहे हैं। मुरारी लाल मीणा से हमने बात की तो मुरारी लाल मीणा ने तो ये साफ कहा है कि
जो वोट प्रतिशत है, हालांकि उससे नुकसान हुआ है कि हम जीत तो रहे हैं लेकिन वोट प्रतिशत से नहीं जीत पाए, लेकिन हम जीत हमारी निश्चित है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे मुझसे साइन करवा लीजिए, भाई बीजेपी से हमने कॉन्टेक्ट करने की, कन्हैया लाल मीणा से हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो कॉन्टेक्ट में नहीं आए। उनका कहना था कि मैं फील्ड में गया हुआ हूँ, शाम तक वापस आऊँगा या फिर जब भी आऊँगा आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में एक मायूसी जैसा माहौल दिखाई दे रहा है और ये मायूसी शुरू से लेकर जब मतदान हो गया तब तक भी ये मायूसी दिखाई दी है। अभी मायूसी किस वजह से रही है ये अभी तक पता नहीं है। अब जैसे जैसे जो समीकरण है या जो जिस तरीके से जो अंदरूनी जो बातें हैं जब छन छन के बाहर आएगी तब इस चीज़ का पता चलेगा। और ये जो मत प्रतिशत का जो गुगली जो जनता ने डाली है, ये गुगली किसको बोल्ड करती है, ये आने वाला टाइम भी बताएगा। संदीप मीणा, राजस्थान।